कुछ कहानियां तालीम नहीं तकदीर से बनती हैं। कुछ लोग सितारे नहीं होते मगर आसमान को दिशा दे जाते हैं। और ये कहानी है एक ऐसे ही शख्स की जिसे दुनिया जानती है, पवन कल्याण के नाम से। छोटे से गांव बापाटला, आंध्र प्रदेश में एक सीधा सादा बच्चा कोनिडेला कल्याण बाबू मिट्टी में खेलता था। पिता एक पुलिस कांस्टेबल, माँ गृहिणी, घर में बड़ा भाई मेगा स्टार चिरंजीवी। परंतु कल्याण बाबू कभी अपने भाई की छाया में नहीं जीना चाहता था। भाई बड़ा है लेकिन मैं भी कोई छोटा सपना लेकर नहीं आया। उसका बचपन संघर्ष से भरा था। स्कूल में शर्मीला लेकिन आत्मा में विद्रोह। आत्म संयम का ऐसा भाव कि उसने किशोरावस्था में ही कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली। जब चिरंजीवी सुपरस्टार बन चुके थे तब पवन ने खुद को साबित करने की ठानी। 1996 अकाड़ा अम्माई इकादा अम्बाई में एंट्री ली। लोग बोले भाई की सिफारिश से आया है, टिकेगा नहीं, पर वह आया था अपने रास्ते पर चलने। 1968 थोली प्रेमा आई, एक साधारण लड़के की असाधारण प्रेम कहानी, और उस दिन एक नया सितारा जन्मा। धीरे धीरे पवन कल्याण सिर्फ एक एक्टर नहीं रहा, वह एक आंदोलन बन गया, पावर स्टार। लाखों युवाओं ने उसके स्टाइल, विचार और सादगी को अपनाया। अगर इंसान खुद पर यकीन रखे तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। कैमरे के पीछे शांत, कैमरे के आगे ज्वालामुखी। सिर्फ सिनेमा ही नहीं, पवन की जिंदगी में रिश्तों की भी लंबी कहानियां हैं। 3 बार शादी। मीडिया ने उसे निशाना बनाया, लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन वह खामोश रहा। जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने फटे हुए होते हैं, पर उन पन्नों में भी इज्जत से जीना सिखाया जाता है। वह टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। 2014 जब पूरा देश राजनीति से निराश हो रहा था, जनसेना पार्टी की नींव रखी गई। लोग हंसे, एक्टर राजनीति करेगा, लेकिन पवन ने कहा, मैं राजनीति करने नहीं, लोगों की आवाज बनने आया हूं। वह चुनाव हारा, पर दिलों में जीत गया। 2019 में भी हार मिली, लेकिन उसके भाषणों में आज भी लाखों की भीड़ जुटती है। मैं कुर्सी के लिए नहीं, जनता की आवाज के लिए लड़ता हूं। पवन कल्याण ने कभी जातिवाद, भ्रष्टाचार और तानाशाही को स्वीकार नहीं किया। वह खुद जमीन पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनता है। वो राजनीति में है, पर राजनीतिक नहीं लगता। वो स्टार हैं, लेकिन जमीन से जुड़े हैं। जनता के आंसू अगर समझ नहीं सकते तो नेता बनने का हक नहीं। आज जब देश युवा नेतृत्व की तलाश में है, तो लाखों की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या पवन कल्याण बनेंगे भारत के अगले प्रधानमंत्री? क्योंकि जो इंसान अपने सिद्धांतों से नहीं डेगा, जो इंसान शोहरत के बावजूद सच्चाई से जुड़ा रहा, जो बिना सत्ता के लोगों की सेवा करता रहा, वो अगर कुर्सी पर बैठा तो शायद वाकई देश बदल जाए। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये कहानी है उस योद्धा की जिसने खुद को ही अपना हथियार बनाया, जिसने हार कर भी हर दिल जीत लिया। पवन कल्याण सिर्फ एक नाम नहीं, वो उम्मीद है जो करोड़ों दिलों में बसती है। क्या आप भी चाहते हैं कि पवन कल्याण जैसा ईमानदार नेता भारत का भविष्य बने? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।